श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ वर्णानामृतसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमेश्वरम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करेण वीणा परिवादयन्ती तथा जपन्ते मपरेण माला। मराल पृष्ठ सन्निविष्ट सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरा मंगलायतनो हरा। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो धारिये हनुमत लाल धारिये हनुमत लाल। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पिंडेश्वर देवता की जय। बिल्वेश्वर देवता की जय।
पवित्र देवताओं की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। हरिवंश महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान हरि का नाम लेते हैं और उसके बाद सूक्ष्म अपनी कथा में प्रवेश करेंगे कि निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे तो श्याम से मिला दे। 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 निकुंज में निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। गाइए सभी ताली बजाएंगे। भगवान का नाम लिया जा रहा है, भगवान हरि का नाम। आप सभी धन्य हो रहे हैं, इन दो गंगाओं में अवगाहन कर रहे हैं। और आज हरिवंश पुराण की कथा सूक्ष्म तरीके से आप सभी श्रवण करेंगे। अभी आपने दिव्य भागवत जी की कथा श्रवण की। भागवत जी में भगवान कृष्ण का नाम आपने लिया और इस हरिवंश पुराण में भगवान हरि का नाम है, तो हरि का नाम लीजिए, ताली बजाइए। कि निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे तो श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे तो श्याम से मिला दे। निकुंज में निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री 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 राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। हमारे राधे राधा श्री राधा श्री राधा।
राधा श्री राधा श्री राधा। कुंज में कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, ओ श्याम से मिला दे, घनश्याम राधे राधे, तो श्याम से मिला दे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधा रमण भगवान की जय। परमाराध्य अपने इष्ट कुल नृसिंह नागराज को प्रणाम करते हुए परात्पर परब्रह्मा परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका मणिद्वीपादिवासिनी माँ त्रिभुवन जननी त्रिगुण सुंदरी परम्बा भुवनेश्वरी भगवती राजराजेश्वरी माँ भगवान श्री सर्वेश्वर कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकल्प निरीहा अकारण करुणावरणालया भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी सजदानंद पदेश्वर पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम भगवान बालमुकुंद की वांगमया शब्द विग्रह मूर्त स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए तद अधिष्ठात्री देवी देवता गणों के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की वांगमया शब्द विग्रह मूर्ति स्वरूप श्री हरिवंश महापुराण को प्रणाम करते हुए तद अधिष्ठात्री देवी देवता गणों के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए व्यास आसनारूढ़ सुख स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन एवं वंदन। सर्वतो भद्रमंडलों पर आवाहित पूजित प्रतिष्ठित त्रय त्रिंशत कोटि देवी देवता गणों के चरणों में नमन एवं वंदन एवं समस्त देवी देवता पिंडीश्वर देवता क्षेत्रपाल देवता माँ भगवती राजराजेश्वरी समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी नृसिंह नारायण नागराज मान चंपा अन्य जितने भी हमारे स्कीमर पट्टी के देवी देवता हैं सभी के चरणों में नमन एवं वंदन। इस मंडप को अपने वेदों की ध्वनि से देवताओं को शक्ति देने वाले ऐसे हमारे आचार्य जी उपाचार्य जी वेद पाठी संगीताचार्य जी समस्त विप्र मंडली के चरणों में नमन एवं वंदन एवं सभी देवी देवताओं के अवतारी पुजारी निजवाल यागिक यजमान परिवार इस यज्ञ में जितने भी लोग सम्मिलित हैं साउंड व्यवस्थापक भोजन व्यवस्थापक टेंट व्यवस्थापक हमारे बाजीगर बंधु अन्य जितने भी इस यज्ञ में सम्मिलित है आप सबको यह व्यासपीठ स्वागत एवं अभिनंदन करती है एवं हमारी श्रद्धा स्वरूप भक्ति और श्रद्धा स्वरूप माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों एवं समस्त भगवत प्रेमी सज्जनों आबाल वृद्ध सज्जनों इस यज्ञ के मुख्य यज्ञपति पूज्य बड़ई मुकुंद राम जी एवं उनके समस्त इष्ट मित्र गणों के सहयोग से देव ध्यानी नाते रिश्तेदारों के सहयोग से यह कथा आज विरामता की ओर जा रही है। बोले हरिवंश महापुराण की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे केमर मंडलांतर्गत इस कोठियाड़ा गांव के अंदर यह दो पुराणों की कथा हमें श्रवण करने को मिल रही है। इस गंगा में आप और हम सब अवगाहन कर रहे हैं गोता लगा रहे हैं। अभी आपने
श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करी। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? मुक्तिदायिनी है, मुक्ति देती है। और यह जो हरिवंश पुराण की कथा आप सुन रहे हैं, यह क्या हमारे वंश की वृद्धि करती है, वंश को विस्तार बढ़ाती है। भाई हम सोचदा कि हम बुढ़िया होगी, अब हमारा जो बच्चा छे तो कभी बच्चा हो जाओ, तो कब ये संभव हो सकता है? जब हम ऐसी दिव्य हरिवंश की कथा श्रवण करेंगे, तभी जाके हमारे वंश की वृद्धि होगी। बोले हरिवंश महापुराण की जय। आज समय नहीं है, इसलिए सीधा अपनी कथा की ओर जाऊंगा। कल जितना भी समय मिलेगा तो आपको विस्तार करके इस दिव्य पुराण की कथा आप सबको श्रवण करवाऊंगा। हरिवंश पुराण, हरि और वंश। हरि बोलते हैं भगवान विष्णु का नाम हरि है, और वंश यानी भगवान के वंश, भगवान के वंशों की कथा इस हरिवंश पुराण में है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान के 100 वंश हुए, और उन 100 वंशों में जब वंश वृद्धि अधिक हो गई तो भगवान ने अपने वंश को अलग अलग थोकों में बांट दिया। थोक समझदा सभी? भाई हम जो सी जाति का, और हमारा 4 पुत्र हुए तो का 8 हुए, 8 का 12 हुए, तो हम तो कहते हैं ऋषिकेश दिनी, कहते हैं देहरादून दिनी, कहते हैं गवाना दिनी, कहते हैं कुठियाड़ा दिनी, कहते हैं चमियाला दिनी, और सी सब बांटी गई। परंतु मूल कौन है? भगवान हरि, भगवान विष्णु। इसी प्रकार भगवान के भी अनेकों वंशज हुए, और उस वंश की कथा इस हरिवंश पुराण में है। हरिवंश पुराण में 3 पर्व हैं। हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। यह हरिवंश महाभारत से लिया गया है। जब महाभारत युद्ध हुआ तो उस समय हमें अनेकों ग्रंथ मिले इस सनातन धर्म को सदमार्ग पर ले जाने के लिए। हरिवंश पुराण हमें महाभारत से मिला। महाभारत 100 पर्वों वाला ग्रंथ है। क्या है? 100 पर्वों वाला ग्रंथ है। और इस हरिवंश पुराण में 98, 99 और 100 जो 3 पर्व है, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व, यह 3 पर्व इस हरिवंश पुराण में दिए गए हैं। 100 पर्वों वाला ग्रंथ महाभारत है। इस हरिवंश पर्व में 55 अध्याय हैं, और विष्णु पर्व में 128 अध्याय और भविष्य पर्व में 135 अध्याय। इन सब को मिलाकर 318 अध्याय हुए। कितने हुए? 318। जो हमारी जवान माताएं बैठी हुई है उनसे कल पूछा जाएगा। अब जो बुजुर्ग आदमी तो क्या पूछ सकता, परंतु जो हमारे भाई हैं और जो हमारी माताएं बैठी है जवान, जो पढ़ी लिखी है, उनको कल मैं पूछूंगा कितने अध्याय हैं? 318 और 16,000 श्लोकों की संख्या इस हरिवंश पुराण में। बोले हरिवंश महापुराण की जय। इस हरिवंश में 3 पर्वों के अनेकों भगवान की कथाएं हैं इन 3 पर्वों में। परंतु यह जो हरिवंश है, इसकी कथा जो इस कलिकाल में सुन लेता है, उसका क्या हो जाता है कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृता। हरि हरति पापानि, जो इस दिव्य कथा को सुनता है, भगवान उसके सब पाप अपने पास ले लेता है।
और उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, वह निर्मल हो जाता है और इस संसार में सुख भोगने के बाद अंत में भगवान उसे बैकुंठ धाम, शाश्वत धाम प्राप्त करा देते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जुई कथा तय श्रवण करलू मन सी और ध्यान लगे तई कथा तय श्रवण करलू तो क्या हुंदू हरि हरति पापानी। भगवान विष्णु क्या उसके पापों का हरण कर लेता है। कौन नहीं चाहता है कि हमारे पापों का हरण भगवान करे। अभी अगर पूछा जाए कि भाई तुमने पाप किया, सब बोलेंगे नहीं। क्यों? जाने में अनजाने में कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। हम इस धरती पर, पृथ्वी पर चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे क्या कुछ ना कुछ जीव आ जाता है। हमको किसी को अधिकार नहीं है किसी को मारने का, परंतु अनजाने में भी हमसे अगर पाप हो गया तो वह भी दोष लग जाता है। उस दोष के निवारण के लिए भगवान हरि गर्जना करते हैं कि हरि हरति पापानि दृष्ट चित्तैरपि स्मृता। जो भगवान हरि की कथा श्रवण करता है उसके सब पाप ताप समन हो जाते हैं और उसका जो चित्त है वह भगवान की कथा में लग जाता है। क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग क्या माया के पीछे जाएगा। अभी आपने भागवत जी के अंतर्गत कथा श्रवण की कि कलयुग का प्रवेश हो चुका था और जो भक्ति माँ थी उसके पुत्र थे वह कैसे जर्जर हो गए थे। भक्ति तो होगी लोगों के अंदर, परंतु यहाँ केवल शरीर रहेगा, मन तो घर लगा हुआ है महाराज। इसलिए ऐसा करना है इन 7 दिनों में, उस मन को पकड़ के और इस आंगन पे लेके आना है। निमित्त कौन बना? निमित्त हमारी जो वृद्ध माता थी, उनके एकोदिष्ट श्राद्ध के उपलक्ष्य में पूज्य बड़ा जी मुकुंदराम जोशी जी ने अपने माता पिता की मुक्ति के लिए इस कथा का आयोजन कराया। परंतु उद्धार किस किस का होगा? जहां तक ये साउंड के माध्यम से ध्वनि जा रही है उन सब का उद्धार होगा। और जो यहाँ पर भगवान की कथा भगवान के आंगन पे बैठे हुए हैं उनका तो सीधा भगवान स्वयं विमान लेकर आएंगे। कौन चाहता है कि हमारे लिए विमान आए? हाथ खड़े करेंगे, 3-4 तो है, कोई नहीं चाहता। बोले विष्णु भगवान की। ये कलयुग है माताओं। इस कलयुग में सबसे ज्यादा अगर डर है तो वह किस चीज से है? मृत्यु से। क्योंकि अभी आप संसार में देख रहे हैं कैसे मृत्यु हो रही है। कई आपदाएं आ रही है, कहीं आसमान से कुछ गिर रहा है और पूरा गांव का गांव समाप्त हो रहा है। परंतु सब चाहते हैं कि हमारा जो ये जीवन है वह लंबा चले, परंतु कलयुग ने ऐसा इस संसार पे अपना हाथ डाल दिया कि सब लोग कलयुग के मुख में जा रहे हैं। इस कलयुग में केवल एक ही नाम है, अगर कोई ले सकता है तो भगवान हरि का नाम ले तो अवश्य उसका उद्धार हो जाएगा। बोले विष्णु भगवान की जय। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो भी जहां तक भी साउंड के माध्यम से आवाज जा रही है, गांव वालों को हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यह यज्ञ आप लोगों का है, गांव वालों का है। इसलिए गांव वालों ने तो आना ही है, परंतु जहां साउंड के माध्यम से आवाज जा रही है वह सब आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इस दिव्य पुराण के मुख्य वक्ता वैशंपायन जी है और वेदव्यास जी के जो शिष्य हैं, और इस दिव्य पुराण के जो श्रोता है, जो कथा सुनने वाले हैं, वह राजा जन्मेजय जी हैं, जो राजा परीक्षित के पुत्र हैं। देखिए कैसे संयोग बना यहाँ भी।
राजा परीक्षित की कथा मुक्ति के लिए हो रही है और वंश वृद्धि के लिए राजा परीक्षित का पुत्र अपने पितरों की उद्धार के लिए और हमारे वंश की वृद्धि हो, उसी प्रकार जन्मेजय इस कथा को सुन रहा है। बोले हरिवंश महापुराण की जय। सर्वप्रथम व्यास जी ने इस पुराण को प्रणाम किया कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जब हम कुछ भी रचना करते हैं तो हम उस भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से वेदव्यास जी ने इस हरिवंश पुराण की रचना करने से पहले माँ सरस्वती और भगवान विष्णु का ध्यान किया। हे भगवान विष्णु, हे माँ सरस्वती, मेरे ऊपर ऐसी शक्ति देना कि मैं इस हरिवंश पुराण में भगवान हरि के वंशों का वर्णन लिख सकूं और भगवान की रचना में गा सकूं। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद जन्मेजय राजा वैशंपायन जी से पूछते हैं कि हे राजन, हे गुरुदेव, मुझे बताइए यह हरिवंश पुराण क्या है कि त्वया में भगवान प्रोक्तो भारत श्रवणे विधि श्रवणे हरिवंशस्य विशेषात् वद में विधिम। जन्मेजय जी क्या पूछ रहे हैं कि त्वया में भगवान प्रोक्ता। हे वैशंपायन जी, मुझे बताइए कि यह जो हरिवंश महापुराण है, जो महाभारत से या हरिवंश पुराण के 3 पर्व लिए गए हैं, इनकी कथा कैसे श्रवण करें, इसकी विधि मुझे बताइए और इस पुराण को श्रवण करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। भैया, हम कहीं जाते हैं और अगर आसन नहीं बिछा हो तो हम खड़े खड़े थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं, फिर अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। वैसी जन्मेजय जी ने वैशंपायन जी से पूछा, या हरिवंश पुराण तो करवा रहे हैं, परंतु इसको सुनने की, इसको करने की विधि क्या है, उस पुराण, उस विधि को हमें बताइए। फिर वैशंपायन जी कहते हैं कि ब्रह्म विष्णु महेशानाम हरिवंशम जगुर्वपु शब्द ब्रह्मामयम वृद्धि हरिवंशम सनातनम। क्या है ये हरिवंश? वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन, यह जो पुराण है ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है। यह जो हरिवंश पुराण है क्या है? आपका जो भेंडीश्वर है वह भी हरिवंश पुराण में है। घंटा कर्ण देवता है वह भी हरिवंश पुराण में है। नागराज देवता है वह भी हरिवंश पुराण में है। माँ भगवती है वह भी हरिवंश पुराण में है। आपकी जो भाषा है उस उदाहरण में समझा रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु और महेश इस हरिवंश पुराण में है और ब्रह्मा में सारे जगत के देवी देवता हैं। भगवान विष्णु में समस्त जितनी भी लीला करता है वह सब भगवान विष्णु है और अंत में संहार करता भगवान शंकर है। बोले शंकर भगवान की जय। हरिवंश क्या है? इस सनातन धर्म के प्रचारक, इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला यह हरिवंश पुराण है। शब्द विग्रह स्वरूप यह हरिवंश पुराण है। इस हरिवंश पुराण को सुनने से क्या होता है? ध्यान से सुनिए कि कायिकम वाचिकम पापम मनसा समुपर्जितम तत्सर्वं नाशमायाति तमः सूर्योदयो यथा। क्या होता है इस हरिवंश को सुनने से?
कायिकम वाचिकम पापम। पाप तो समझते हैं ना, दो शब्द आपके मन में अभी भी घूम रहे हैं कि कायिक क्या हुआ और वाचक क्या हुआ, परंतु पाप जो व्यास जी ने शब्द लिखा वह तो आप समझ गए, समझ गए। अरे कुछ बोलिएगा, ठंड लगने। कायिक और वाचिक, परंतु पाप जो बीच में आया श्लोक में वह तो समझ गए, नहीं समझे? पाप नहीं समझे, समझ गए। कायिक इस शरीर से, अभी बताया था कि जो चलने में, फिरने में, बोलने में, मन में कुछ भी ऐसे विचार आए जो हमारे मन में विचार नहीं आने चाहिए, वह इस काया के अंदर होता है। वाचकम यानी इस मुख से। कायिकम वाचिकम पापम मनसा समुपरजिता। केवल एक मैं शरीर बैठ्यूं और मन घर पर लग्यूं, ये न हो न तेड़ू खाणो खाई की नहीं खाई, पतिदेव घरेगी की नहीं आई, बालक चम्याला जायूं दुकान बढ़ेली की नहीं बढ़ाई। ये क्या है? मन। उस शरीर को यहां रख के कुछ फायदा नहीं है। इसलिए भगवान की कथा में आना, हरिवंश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, हरिवंश पुराण कह रहा है कि कायिकम वाचिकम पापम मनसा। मन के अंदर भी अगर कुछ गलत सोच लिया तो वह भी पाप है। उस सब पाप के समन के लिए यह हरिवंश क्या है? गर्जना करता है। और जो प्राणी इस हरिवंश की कथा श्रवण कर देता है उसके तीनों पापों का समन हो जाता है। इसलिए बड़का बगल में जो पड़ोस में दीदी सीती ते भी खेची ले आया कि दीदी तक पुराण से होने लग गया और 3 प्रकार का ताप पाप तो को संताप होने लगे। पूज्य बड़ा जी की जो माजी पिताजी थी तो को तो उद्धार होने लगियो, परंतु हमारे तो 3 चीज को समन होने लगी, 3 चीज हमारी नष्ट होने लगी। भाई जो पितृ देवता तो को तो पूरा उद्धार होगी, परंतु अभी जरूरत हमें चीज कि हमारा जो जीवन में कई भी प्रकार को गाड़ी कष्ट ना हो। इसलिए हमें इन भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन गर्जना करता है? भागवत जी गर्जना करते हैं, हरिवंश पुराण गर्जना करता है कि 18 पुराणानाम श्रवणात् फलम लवे तत्फलम समवाप्नोति वैष्णवा नात्र संशया। 18 पुराण अभी कुछ साल पहले फेंडेश्वर देवता मां भी हुए थे। 18 पुराण, क्या सबुन 18 पुराण सुनी? नहीं सुना, क्योंकि 30-30 मिनट को समय थे मिलने लगे। भगवान फेंडेश्वर की ऐसी कृपा है मेरे ऊपर भी कि सबसे पहले जब मैंने पंडिताई शुरू की थी तो पूज्य बड़े भाई जिनका जो देवता के पशुआ थे उनके घर पे मैं आया था और आप वहाँ कथा व्यास थे। निमंत्रण पिताजी के लिए आया था, परंतु मैं आया था वहाँ। और आज इस कथा को करने का सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हो रहा है, सर्वप्रथम जो मैंने कथा प्रारंभ की थी वह फेंडेश्वर देवता के प्रांगण में 18 महापुराण में हरिवंश पुराण मुझे मिला था। बोले हरिवंश महापुराण की जय। और आज इस फेंडेश्वर की ऐसी मेरे पे कृपा हुई और उन पितृ देवताओं की आप सबका प्रेम ऐसा मेरे ऊपर आया कि यहाँ भी मुझे हरिवंश पुराण कथा श्रवण करवाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बोले हरिवंश महापुराण की जय। और अपना जीवन की बात बताएं तो सबसे ज्यादा सर्वप्रथम मैंने आपके माध्यम से, आप ही मेरे पुराण के गुरु हैं, आपने मुझे हरिवंश ही पढ़ाया था और मात्र हम 15 दिन तक गुरु जी के पास गए थे। हरिवंश पुराण
पढ़ाने के बाद ऐसा अवसर था हमारे सेवाल बंधुओं के यहाँ, जहाँ मैं नहीं जा पाया, उसके बाद मुझे अवसर मिला तो यहाँ खंडेश्वर देवता के यहाँ मिला हरिवंश पुराण का। इसलिए इस गांव से और आपसे पहचानता मैं कम लोगों से, इसलिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपका ही एक छोटा सा पुत्र हूं और एक दास हूं। बोले हरिवंश महापुराण की जय। इस हरिवंश पुराण में क्या आया कि अष्टादश पुराणा नाम 18 पुराणों की कथा श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अगर हरिवंश पुराण को कोई श्रवण कर ले, मनन कर ले, अपने जीवन में उतार ले, तो उसका भी जीवन सुधर जाता है। ऐसा या दिव्य पुराण है। माताओं, इस पुराण में स्त्रियों के बारे में विशेष करके बताया है। देखा, दोष कह पर लग दू, माताओं पर ज्यादा लगता है कि नहीं लगता है? आप बोलेंगे कैसे? भाई पितान घर पर पाली, मान लड़ाई और थोड़ा सा बड़ा हुए आप और आपको ब्योह कर दी, और पता नहीं कक बिटन आपको माए का और कख आप आया, या खाई आप कुछ सालों बाद आपका भी पुत्र हुए, आपने भी अपना पुत्रों को विवाह इत्यादि करी, और ते के बाद तो अपनी घरवाले उठाई से चली गई, और अभी आप एक ही चीज ये वास्ता दोष को जो कारण छे वह माताएं छे। इसलिए यह हरिवंश भी कहता है कि हरिवंश पुराण को अगर सुनना है तो माताओं पे जो दोष लगता है वह दोष का भी निवारण हो जाता है। कि स्त्रियश्च पुरुषश्चैव वैष्णवानां पदमप्रयो जम्बूद्वीपे समाश्रित्य श्रोतारं दुर्लभ कलो। स्त्रियश्च पुरुषश्चैव, स्त्री और पुरुष और वैष्णव, इन सब ये सब जो जम्बूद्वीप बोलते हैं, इस जितने भी हम लोग हैं हम सब जम्बूद्वीप के निवासी हैं। समाश्रित्य श्रोतारम दुर्लभा कलो। इस हरिवंश पुराण की कथा सुनने के लिए जब जम्बूद्वीप में घोर कलयुग आ जाएगा, कोई इस कथा को सुनने वाला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आदमी की और पुरुष की और स्त्री की जो हमारे अंदर की जो सोच है वह छोटी हो जाएगी। हम इन पुराणों का परिहास करेंगे। क्या है पुराण में? कुछ नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियां है। ऐसा नहीं है। इन पुराणों में जो चीज लिखी हुई है वह पता नहीं किन ऋषियों ने और कब लिख दिया था, परंतु यह जो पुराण है, या हमेशा इनकी जब कथा सुनते हैं ऐसा लगता है क्या पता नया निकल जाए कुछ। ये कभी पुराना नहीं होता ये पुराण। इसलिए यह जो पुराण है, या कैसे हैं जम्बूद्वीप में समाश्रित जो लोग हैं वह कलयुग में इसको सुनने वाले नहीं रहेंगे। इसलिए माताओं, आप सबसे निवेदन है, जब तक इस कलयुग का प्रकोप हमारे ऊपर न हो तब तक जितना हो सकता है उतना पुण्य अर्जित कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और फिर वैशंपायन जी कहते हैं कि भविष्यन्ति नरः राज्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् स्त्रीभिश्च पुत्रकामाभिः श्रोतव्यं वैष्णवं यशः। बोले आपने मुझे जो भी विधियां थी इस पुराण को सुनने से क्या होता है, कैसे इस पुराण को श्रवण करना चाहिए, वह सब मुझे संक्षेप में बता दिया। परंतु भविष्यन्ति नरः राज्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। वैशंपायन जी कह रहे हैं, जन्मेजय जी को कह रहे हैं कि भविष्यन्ति नरः राज्यं, हे राजन सुनिए, स्त्री भिश्चा पुत्र कामा भी, जो माताएं
पुत्र कामना के लिए श्रोतव्यम वैष्णव यसा। जो माताएं इस पुराण को पुत्र कामना के लिए इस कथा को सुनेगा, अवश्य उसके घर पर भगवान हरि की कृपा हो जाएगी, भगवान भेंडेश्वर की कृपा हो जाएगी, अवश्य उसके घर पर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु प्रत्येक माँ, प्रत्येक पिता चाहता है कि मेरे घर पर पुत्र कैसा हो, कैसा पुत्र होना चाहिए बताइए, बोलिए कैसा पुत्र? सदपुत्र होना चाहिए। देखिए इतनी वृद्ध अवस्था है, आप सबके सामने जो हमारे मुख्य जजमान जी हैं, हम उनके बालकों के श्रेय नहीं देंगे, उनको बालकों इतने वृद्ध हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कार्य करते हैं, अभी भी चलते हैं। गाड़ी का साधन उस समय से नहीं था जिस समय आपने नौकरी ज्वाइन की थी, और अभी भी आप मेरे को आप सड़क पे मिलते हैं तो आप पैदल चलते हैं। ऐसे हमारे जजमान जी, और देख लीजिए साल भर में संकल्प लिया कि मैं अपने पितरों के लिए इन कथाओं को करवाऊंगा। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके पितरों का उद्धार हो गया, और जिस घर पे कथा हो रही है वहां नया घर है, उस घर पे भगवान हरि की, भगवान विष्णु की कथा चल रही है। बोले विष्णु भगवान की जय। तो हम क्या बोलते हैं कि यह जो हरिवंश पुराण है, प्रत्येक माँ चाहती कि मेरे घर पर पुत्र हो। कैसा पुत्र हो? सदपुत्र हो, जो जीते जी अपने माता पिता की सेवा करे और अंत में क्या उनके लिए पिंडदान इत्यादि करे, एकोदिष्ट श्राद्ध इत्यादि करे। प्रत्येक माँ, प्रत्येक पिता चाहता है कि हमारे घर पे सदपुत्र हो और अंत में हमें तिलांजलि इत्यादि दे। इसलिए तो हम पुत्र की कामना करते हैं। हरिवंश पुराण कहता है कि जो इस कथा को श्रवण करता है उसके घर पे अवश्य सदपुत्र प्राप्त हो जाता है। परंतु इस हरिवंश पुराण में बताया गया है कि जो हमारी माताएं हैं वह पूर्व जन्म में अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया होगा तो वह कर्म उनको यहाँ भोगना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, कुछ भी हमने अगर कर्म किया होगा तो वह हमें यह फल उसको भोगना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं हो तो कर दिया हुआ, परंतु अभी हम अंधेरा है बाहर, हम सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है और किसी की वस्तु उठा दी, किसी की चोरी कर दी, किसी की चुगली कर दी, किसी की निंदा कर दी, परंतु ऊपर वाला तो इस टेंट के अंदर भी देख रहा है। स्वयं वालू ये टेंटा का भीतर भी देखने लगे। इसलिए भगवान को साक्षी मानकर हमें कार्य करना चाहिए। तो जो जिन माताओं ने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिस कर्म के कारण उनको यहाँ इस फल को भोगना पड़ता है, तो वैशंपायन जी कहते हैं कि योषित पुष्प फलानाम च बालानाम घातिनी तथा फलानाम करतन करे माता पितृ वियोगिनी। ध्यान से सुनिए क्या ये दोष हैं। 5 प्रकार के दोष इस हरिवंश पुराण में बताए हैं कि जो प्रथम दोष है योषित पुष्प फलानाम च, जो माताएं बेवजह से कुछ भी मतलब नहीं है और किसी फलदार वृक्ष को काट देते हैं। जे डाला पर फल होंदा कहते हैं कभी काटियो नीचे। अगर आपने काटना ही है तो उसको जन्म क्यों देते हो? क्यों लगाया अपने आंगन में? मत लगाओ। उस वृक्ष ने थोड़ी ना कहा कि मुझे अपने घर पे लगाओ, और कुछ समय हुआ और आपने उसे काट दिया, तो वह माताओं दोष लगता है। किस पे लगता है? आप लोगों पे दोष लगता है। योषित पुष्प फलानाम च, फलदार वृक्ष को बिना वजह से नष्ट करती है। फूलों के वृक्ष को लगाते हैं, खूब प्रेम से लगाते हैं, और कुछ समय आता है और उनको नष्ट कर देते हैं।
बाला नाम घातिनी तथा छोटे जो बच्चे होते हैं, माताएं जो गर्भ धारण करती है, बहुत सारी माताएं ऐसी होती है कि उस गर्भ को खंडित करा देती हैं, वह भी आप पे दोष लग जाता है। फलानाम करतन करी माता पितृ वियोगिनी, और जो स्त्रियां क्या करती है, अपने माता पिता से क्या उनका वियोग कराती है। समझ गए? नहीं समझे? भाई आप सासू जी छी और आपने बुआरी लियाई, असु नोनिया पढ़ाई लिखाई नौकरी लगाई, घरवाली आई 3 बोले भाई मैं नहीं रहने आई बूढ़ी दाढ़ी, ये वास्ता मैं चमियाला घनसाली देहरादून कमरा ली दी। जो माताएं ऐसा कराती है वह भी एक दोष का कारण बन जाता है। जाना है उस सास से, उस ससुर से पूछ कर जाओ, उनकी मर्जी से जाओ, और जाने के बाद उस माँ को, उस पिता को कम से कम फोन के माध्यम से तो पूछो कैसी आपका स्वास्थ्य है। उस सास से, उस ससुर से फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। इसलिए माताओं जो ऐसा काम करती है 5 प्रकार का दोष लग जाता है। किस प्रकार का दोष लगता है? हरिवंश पुराण बताता है कि अपुष्पा मृतवत्सा च काकवंद्या तथैव च कन्या प्रयत्वं च तथा श्रावयुक्ता स्वपातके। ध्यान से सुनिए, अपुष्पा जो हमने पुष्प के वृक्ष काटे थे उससे क्या दोष लग जाता है? अपुष्पा जो प्रथम प्रकार का दोष है। ध्यान से सुनिए, 15-20 मिनट की कथा है, उसके बाद अपनी कथा को विराम दे दूंगा। अपुष्पा, इन पुराणों में नियम होते हैं माताओं, भले समय होने वाला है परंतु हम बंधे हुए हैं, वहां तक ये कथा ले जानी है। पुराणों के नियम होते हैं। अपुष्पा, जो माताएं बेवजह से पुष्प के वृक्ष को काट देती है उस पे कौन सा दोष लगता है? अपुष्पा, जिसे प्रथम दोष हरिवंश पुराण में बताया है। जो माताएं इस दोष का जो प्रभाव है वह क्या है? जो माताएं अपने रजो धर्म में नहीं आती है, इस प्रकार का अपुष्पा दोष उस मां को लग जाता है। मृत वत्सा, जो दूसरा जो दोष हमारे हरिवंश पुराण में बताया है, जो फूलों के फलों के वृक्षों को बेवजह से काटती है उस पे दूसरा दोष लगता है मृत वत्सा। उसके जो पुत्र होते हैं परंतु कुछ समय जीने के बाद वह पुत्र मृत अवस्था को उत्पन्न हो जाते हैं। जिन माताओं के साथ ऐसा होता है समझो हमने पूर्व जन्म में फलदार वृक्ष को काटा होगा। काकवंद्या, तीसरा जो दोष इस हरिवंश पुराणों में बताया है वह काकवंद्या दोष। इस दोष का कारण क्या है? जिन माताओं ने पूर्व जन्म में छोटे बालकों की हत्या की होगी और इस जन्म में यह दोष उनको लग जाता है। उनका इस जन्म में क्या होता है? एक ही संतान होती है, उसके बाद कोई संतान नहीं होती है। समझो हमने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया होगा, इसलिए हमारे दूसरे पुत्र की चाहना है, परंतु चाहने के बाद भी हमारे घर पे दूसरा पुत्र नहीं हो रहा है। समझो हमने यह दोष हम पर लगा हुआ है। चौथा, कन्या प्रजा। जिस स्त्री ने पूर्व जन्म में उसके माता पिता से उसके पुत्र को अलग कराया होगा, समझो इस जन्म में उस स्त्री के घर पे क्या होंगे? उसके गर्भ में केवल कन्या ही कन्या जन्म लेती है, पुत्र नहीं होते हैं उस घर में। और जो पांचवा जो दोष है श्रावयुक्ता, जो माताएं अपने गर्भ को नष्ट करवाती है वह कुछ मास तक उदर में निवास करने के पश्चात श्रावयुक्ता यानी खंडित हो जाते हैं। जो बेवजह से अपने
गर्भ को खंडित कर देती है माताएं, उनको यह दोष लगता है। उनके गर्भ कुछ महीने तक उदर में रहते हैं, पेट में रहते हैं, उसके बाद वह गर्भ खंडित हो जाता है। तो समझो पूर्व जन्म में हमने क्या किया, अपने गर्भ को खंडित कराया, इस कारण हमें यह दोष लग रहा है। 5 प्रकार की दोष इस हरिवंश पुराण में बताया गया है। राजा जन्मेजय जी पूछते हैं वैशंपायन जी से, महाराज यह तो जो स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, वही सबसे ज्यादा हरिवंश की कथा सुनने के लिए आते हैं और आपने दोष उन्हीं पे लगा दिया। तो तब क्या वैशंपायन जी कहने लगे, घबराइए मत आप सब, ये जो दोष हैं यह किस पे लगता है, ध्यान से सुनिए। कि तासाम दोष प्रहारार्थम हरिवंशो विगर्जति मदीया श्रवणात् सद्यो दोषनास्यन्ति सत्वरम। तासाम दोष प्रहारार्थम, तासाम उस दोष के लिए, जो ये 5 प्रकार के दोष हमारे माताओं पे लग जाते हैं, तासाम दोष प्रहारार्थम हरिवंशो विगर्जति, हरिवंश पुराण गर्जना करता है। ये माताओं आप क्यों डर रही है, आप तो इस संसार को आगे बढ़ाने वाली है, इसलिए आपको यह दोष नहीं लग सकता है। मदीया श्रवणात् सद्यो, मेरे अंदर जो गुण है, हरिवंश पुराण कह रहा है, उसको श्रवण कीजिए। इसलिए इस हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए, इन 5 दोषों के निवारण के लिए। फिर वैशंपायन जी कहने लग गए कि दशावृत्ति रपुष्पार्थम मृतवत्स्यातु सप्तवे पंचावृत्ति श्रावद गर्वा काकवंद्या त्रया तथा। राजा जन्मेजय जी पूछने लगे, बोले महाराज हरिवंश तो गर्जना कर रहा है, परंतु कितनी बार इसकी कथा सुननी पड़ेगी, और उस कथा को सुनने से क्या ये दोष का निवारण हो जाएगा। तो हरिवंश वैशंपायन जी कहने लगे कि द्वादशावृत्ति अपुष्पार्थ, अपुष्पा जो पहला प्रकार का दोष स्त्रियों को लग जाता है, वह माता अगर 12 बार द्वादशावृत्ति 12 बार इस हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करे तो अवश्य उसका यह दोष का निवारण हो जाएगा और उसके घर पे अवश्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मृतवत्स्या, जिन स्त्रियों के पुत्र जन्म लेते हैं और कुछ समय व्यतीत होने के बाद स्वयं मृत हो जाते हैं, अगर वह माँ इस दिव्य पुराण की कथा 7 बार श्रवण करे तो अवश्य उसका वह दोष का निवारण होकर और उसके घर पे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा जो दोष काकवंद्या, जिन माताओं की एक ही संतान होती है उसके बाद कोई संतान नहीं होती है, अगर वह 3 बार इस हरिवंश पुराण की कथा श्रवण कर दे तो अवश्य उसके घर पे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कन्या प्रजा, जिन स्त्रियों के गर्भ में केवल कन्या ही कन्या उत्पन्न होती है, वह बहन अगर नियम पूर्वक एक बार हरिवंश की कथा श्रवण कर दे तो अवश्य उस माँ के गर्भ में भगवान हरि की ऐसी कृपा हो जाएगी कि उसके घर पे स्वयं भगवान हरि ही जन्म ले लेंगे। बोले हरिवंश महापुराण की जय। ऐसा यह दिव्य पुराण है। 5वां जो दोष बताया है श्राव युक्ता, जिन माताओं के गर्भ बीच में ही खंडित हो जाते हैं, वह अगर 5 बार इस हरिवंश पुराण को श्रवण करे तो अवश्य उस माँ के गर्भ में भगवान हरि का निवास हो जाएगा और भगवान हरि उनके घर में स्वयं जन्म ले लेंगे। ऐसा यह दिव्य हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण
श्रवण करने की विधि बताई है, किस प्रकार से यह हरिवंश पुराण करना चाहिए। हरिवंश पुराण मुख्यतः 9 दिन का होता है, परंतु यहाँ भागवत जी प्रदान है, इसलिए हरिवंश पुराण क्या 7 दिन में भगवान की कथा को विराम देना पड़ेगा। इस हरिवंश पुराण में गौ व्रत का नियम बताया गया है। गौ व्रत करना चाहिए। जिस माँ को पुत्र की चाहना है, पुत्री की चाहना है, वह गाय की सेवा करे, गौ व्रत करे, और गौ व्रत करने के बाद अवश्य उसके घर पे भगवान की कृपा हो जाएगी और उसका वंश, उसके वंश की वृद्धि हो जाएगी। गौ व्रत के नियम बताए हैं। इस गौ व्रत को क्या कैसे करना चाहिए कि यवसम पुष्कलम दत्वा यवान कुरुते स्वयं एवं मासे चतुर्थ्यां स शुक्ल्यां व्रतमाचरे। यवसम पुष्कलम दत्वा, गाय को क्या 64 मुट्ठी का एक पुष्कल होता है, गाय को 64 मुट्ठी जौ देनी चाहिए। और पुनः गाय को उस 64 मुट्ठी देकर गाय माँ जब रात्रि को विश्राम करे और गोबर करे तो उस गोबर से उन जौ को छांटना चाहिए, और उन जौ को छांटने के बाद उसकी रोटी बनाई जाए, उसको आटा बनाया जाए और उसकी रोटी बनाई जाए, और दोनों पति और पत्नी उस रोटी को खाए, तब अपने व्रत का उद्यापन करे तो अवश्य उसके घर पर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कर सकता है कोई, नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी होता है कम से कम गाय की तो सेवा कीजिए। अवश्य जब गौ की हम सेवा करेंगे तो हमारे घर पर गोपाल होंगे, क्योंकि भगवान हरि वर्तमान में गौ द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गौ और द्विज कहते हैं ब्राह्मण। गौ के रूप में और ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान हरि इस धरती पर निवास कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान कीजिए और गौ की सेवा कीजिए तो अवश्य आपके घर पे पुत्र या पुत्री की जो भी आपकी चाहना है वह प्राप्त हो जाएगी। ऐसी दिव्य पुण्य कथा इस हरिवंश पुराण में है। गौ सेवा का वर्णन है, गौ की महिमा है। जिस प्रकार से राजा दिलीप ने गौ की सेवा की थी और उस गौ की सेवा से उनके घर पर, राजा दिलीप के घर पर भगवान, राजा दिलीप के वंशज स्वयं भगवान राम जी हुए थे, क्योंकि उन्होंने गौ की सेवा की थी और राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा की थी। बड़ी लंबी कथा है और मुझे ऐसा लगता है कि सब आरती की तैयारी में, इसलिए इस कथा को प्रणाम करेंगे। और राजा दिलीप के घर पर एक सुंदर पुत्र हुआ जिसने गौ सेवा की, जिसका नाम रघु रखा गया। रघु के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र स्वयं भगवान सियावर रामचंद्र भगवान हुए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल जितना भी समय आचार्य जी देंगे, कल हरिवंश पुराण की कथा पहले होगी, इसलिए ठीक 12:30 बजे आप सब इस पावन धरती पर आकर और उन दिव्य आत्माओं के लिए आप सब हम कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन का भी सुधार हो, हमारे वंश की भी वृद्धि हो। इन दिव्य कथाओं में आकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और कल समय पे ठीक 12:30 बजे जो बाहर वाला है वह भले 15-20 मिनट लेट हो जाए, परंतु गांव वाले हैं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, आप सब आकर इस दिव्य पुराण की कथा आप श्रवण करेंगे। और इसी शब्दों के साथ हरिवंश पुराण को विराम देता हूँ और सीधा आरती और प्रसाद इत्यादि बोले हरिवंश महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।